जिस बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो निवेदन है बेटी को ये सीख देकर भेजना कि बेटी तुम ससुराल जा रही हो, मना नहीं है, पर ससुराल की छोटी छोटी बात अपने मायके में कभी मत बताना, उस जगह पर रहकर उसको समाप्त। उस जगह पर रहकर उस ससुराल का जो कोई बात है तो उसको ससुराल में समाप्त करा जाए। बड़ों की, जितने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब मानते। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक समझने वाली बात है कि बड़ों की बात का, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हमारी बात हमारा छोरा नहीं सुनता, हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा प्रत्येक व्यक्ति मानता। और शिव महापुराण थोड़ा उल्टा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो और उन्होंने जो बताया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो, कभी भी खड्डे में नहीं। बड़ों की बात अगर मानकर चलोगे तो जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, एक लड़के की शादी नहीं हो रही और लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी कि लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आया। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर एक शर्त है कि शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। ठीक है साहब, हम बुजुर्गों को लेकर नहीं आएंगे, हम बड़े को लेकर नहीं आएंगे, हम लड़की, ठीक, लड़का तो कम से कम शादी हो जाए, लड़के की शादी तो हो जाए। बेचारा 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हाँ भर दी। बारात की तैयारी हुई। घर में जो फूफा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बस के नीचे मर जाऊंगा पर बारात में तो जाऊं। सबने मना करा, साहब देखो फूफा जी तुम मत जाओ, और देखो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई बुढ़ा नहीं आएगा, आपको नहीं ले जाएंगे। नहीं मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो जाना। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते तो मिठाई के डब्बे में मुझे बंद करके ले जाओ। अब बुढ़े व्यक्ति को फूफा जी को ने खोखे में, परंतु ले तो जा रहे हैं, पर एक बात याद रखना, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, अंदर ही पड़े रहो। हाँ हम बस के अंदर पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। अब वो मिठाई का बड़ा डब्बा लिया, उसमें इनको भर दिया, 2 छेद कर दिए उसमें जिससे श्वास चली जाए और इनको बारात में ले गए। अब शादी की तैयारी हुई, लड़का घोड़ी पे तैयार हुआ, तैयार होकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचा। बरमाला का समय आ गया। लड़की के पिताजी ने एक बात कही, लड़की बरमाला तब डालेगी
एक शर्त पर लड़की वरमाला तब डालेगी जब हमारे गांव की नदी में जैसे पानी बह रहा है उसकी जगह दूध बहा दोगे तब। अब तो सारे बारातियों ने सोचा अब कोई शादी हो रही है, पालतू का बात कर रहा है, नदी में कोई दूध बहेगा, बहुत कठिन काम। सब के सब लड़के को लेके वापिस बस में बैठने लगे। पीछे फूफा जी ने आवाज लगाई खोखे में से कड़कड़ करा, तो किसी ने सुना क्या बात है। फूफा जी ने पूछा क्या हो गया। लड़की के पिताजी ने बोला है कि शादी एक शर्त पे होगी, गांव की नदी में दूध भरा जाए तो लड़की भी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। तो इतने में अंदर फूफा जी ने बोला तो फिर क्या कर रहे हो, तो के सब बस में बैठ गए, वापिस चल रहे। फूफा जी बोले काय को चल रहे हो, लड़की के पिताजी से कह दो तुम पूरी नदी का पानी रोक दो, हम दूध भर देंगे, जाओ जरा बोलो। इतने में सारे बस के बैठे हुए सब नीचे उतर गए और उन्होंने लड़की के पिताजी से कहा कि साहब आप नदी का पानी रोक दीजिए, हम नदी में दूध भर देंगे। इतने में लड़की के पिताजी बोले बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई डोकरा आया है, बूढ़ा व्यक्ति आया, ये निश्चित था। शिव पुराण कह रही है बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, अगर बड़ों की बात को मानकर चलोगे तो ये निश्चित है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको मंजिल मिल। अब मानो कई लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा सुनकर क्या मिलता है। हमने कहा ये वेद व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और यदि वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, लिखा है, तो ये निश्चितता है कि इससे कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण से नहीं मिलेगा। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में विराजमान हुए हैं कैलाश धाम पर, और जो परिवार का एक क्रम जो प्रारंभ हुआ है, परिवार का एक जो तत्व प्रारंभ हुआ, पार्वती जी का नियम था, शिव जी भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और पार्वती मैया भगवान शंकर की सेवा में निरंतर लगी रहती थी, निरंतर। मेरा संपूर्ण माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन है, जितने घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करो, थोड़ा डीले कम करो, अंदर वाले आप प्रयास करिए अपने जीवन का। सार्थक बनाने के लिए। पीछे की आवाज खोल के रखो, पीछे की। एक पति और पत्नी का जो जीवन होता है, पति और पत्नी का जो जीवन है, पति और पत्नी का जो जीवन का क्रम है, वो एक हमें सीख देता है। क्या सीख देता है? वो हमको बताता है कि जब विपदा की थोड़ी सी भी घड़ी आए, पीछे की एलईडियां चालू कर दीजिए, एलईडियां से बंद पड़ी रही। विपदा की जब घड़ी आए, उस विपदा की घड़ी में शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी को कदम से कदम मिलाकर अग्रणी चलना चाहिए। विपदा की जब घड़ी है, शरीर में जब पीड़ा होती है ना, शरीर में जब कष्ट आता है,
तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं। शरीर में जब कष्ट हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, शरीर में जब दुख हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं। उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है तब हम डॉक्टर ढूंढते हैं। और शिव पुराण कहती है जब मन में पीड़ा हो तो शिव महापुराण की कथा को ढूंढो। मन की पीड़ा, अपने भीतर की जो पीड़ा है, अपने अंदर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को किसी से मत करो। अगर आप किसी के सामने जाकर रोगे भी ना तो दुनिया के लोग कहते हैं पहले तो खूब फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। आप अगर रोना भी चाहते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाहते हो तो किसी से मत कहो। कहना है तो आपके नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां पर जाकर 2 क्षण बैठकर एक बेलपत्री में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो। वो दुख भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा और गले भी लगाएगा। वो शंकर एक पत्राया है, मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। कहीं बैठी हूँ आयुषी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं पंडित जी, मेरे पास में शब्द नहीं है। पहला, मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है, जिसका मैं फोटो डॉक्टर के यहाँ पर जब वेंटिलेटर पर मेरी माँ पड़ी रही उसका फोटो में लगा रही हूँ। आप भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप वो फोटो देख रहे हैं। मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है। वो 5 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है और उनका हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है। इसी बीच उनके हार्ट में दिक्कत आई और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगा। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन होगा। इसी 1 हफ्ते में माता जी ने आपके द्वारा बताया गया पीपल के पत्ते वाला उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने जांच करी। जब 1 हफ्ते का जो समय मिला उसमें हमने पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। पर मेरी माँ ने कहा कि एक बार आप सियोर वाला महाराज कहता है तो एक बार करो तो प्रयास। और पीपल के पत्ते का जब हमने प्रयास करा, डॉक्टर के यहां हम वापिस जब लेकर गए तब 20 दिन तक डॉक्टर ने 20 दिन के बाद हमको जब बुलाया और हमने जब वापिस जाकर उनको दिखाया, दिखाने के बाद उनको पुनः फिर तेज बुखार आया और बुखार आने के बाद फिर हम उनको वापिस लाए और आपने जो पीपल के पत्ते वाला प्रयोग बताया वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम उनको वापिस हॉस्पिटल ऑपरेशन की तैयारी कर लेकर गए और डॉक्टर ने जांच कर कहा इनका ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई। ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई हैं। गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही हैं। बाबा की कृपा इस साल
होली में माँ के मुंह में लकवा भी लग गया। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि डॉक्टर ने कहा एडमिट होना पड़ेगा। मम्मी ने कहा दवाई ले आओ, एडमिट हो जाऊंगी, मना नहीं। शिवजी पे चढ़ा हुआ एक लोटा पानी दवाई के साथ शिवजी को समर्पित कर कर खाना प्रारंभ करा, जल लेना प्रारंभ करा और मुंह का लकवा भी धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव है, शंकर। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, तेरी कृपा बिना नहीं ले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारे तार तार तू। मेरा नाम जयश्री साहू, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। जयश्री बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाओ। जयश्री साहू, गुड़ियारी रायपुर। आप इधर है बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। गुड़ियारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मैं पिछले 3 साल से MBBS की तैयारी कर रही थी, परंतु सफल नहीं हुई, असफलता मिलती रही। फिर मैंने आपकी कथा श्रवण कर कर शिवलिंग पर एक लोटा जल और बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया, और इसी साल MBBS के अलॉटमेंट लिस्ट में मेरा नाम बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आ गया। गुरुदेव, 9/11/2022 को जिस दिन कथा चालू हुई, बाबा की कृपा से श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज भिलाई में मेरा एडमिशन हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा खुश हो गए अब तो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही निवेदन करूंगा, जैसा कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाकर भगवान को साहू समाज का गौरवान्वित नाम किया, ऐसे आप भी डॉक्टर में गौरवान्वितता महसूस करें, यही बाबा से विनती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम विजय कुमार तथा मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है, और हम लोग शाश्वत नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हो तो आप इधर है क्या? श्री शिवाय नमस्ते बहन। दिख गए, दिख गए, दिख गए। पति पत्नी दोनों आए क्या? श्री शिवाय नमस्ते बहन। मेरा नाम विजय कुमार तथा मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है, और हम लोग शाश्वत नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपका कथा हम लोग 2019 से सुन रहे हैं। हमारे पास घर नहीं था, बाबा जी की कृपा से हमारा घर भी बन गया। कोई भी बाधा नहीं आई। गुरुजी, मेरे भोले शंकर की कृपा का क्या मैं बखान करूं। शादी को 15 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं था। गुरुदेव, हम सब दूर भटक लिए, हमने सारे प्रयास कर लिए, पर संतान नहीं हुई। तब कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय किया, पशुपति व्रत भी करा, डॉक्टरी इलाज भी करवाते रहे। गुरुदेव, उसके बाद भी संतान नहीं हुई। तब आपने कथा में कहा था पीपल के पत्ते का उपाय, अशोक सुंदरी वाला लाल धागे वाला उपाय करना प्रारंभ करा, और वो पीपल के पत्ते का उपाय करा, और बाबा से विनती कर कर उसका लाभ मिला। महाकाल और ओमकारेश्वर बाबा की कृपा, हमने बाबा से विनती करी, बाबा को नमन करा। बाबा की कृपा से 3 नवंबर को मेरे यहाँ 15 साल के बाद बेटी ने जन्म लिया है। बाबा की कृपा हुई। शिव बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुजी, जब तक जीऊंगा, सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे कि संतान नहीं होगी। टेस्ट बेबी भी करवाया तो संतान नहीं हुई।
जब सारे कार्य फेल हो गए, अब गुरुजी जब तक जीऊंगा हर रोज मंदिर जाऊंगा और अपने बच्चों से भी कहूंगा कि एक लोटा जल जरूर चढ़ाना। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, आपके घर में लाडली आई है। शिव कृपा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना। करो भजन, छोड़ना नहीं है कथा का। टीवी के सामने, मोबाइल के सम्मुख में शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करो। और जितने कानपुर के पास के रहने वाले हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, मौका मिला है उत्तर प्रदेश वालों को, कानपुर वालों को कथा सुनने का। 16 तारीख से 22 तारीख तक कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना लो। ये मौका नहीं मिलने वाला। आज कितने दिन हो गए कथा को? जम के बोलो जरा। 3। कितने बचे? रायपुर वालों को 5 दिन मिले थे, अब केवल 2 दिन बचे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 2 दिन में सब यहीं टूटमान हो जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है सब जितने लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, बहुत हो गए। अब यहाँ बहुत सारा ग्राउंड रोड सब भरे पड़े हैं, पूरे रायपुर की होटलें फुल पड़ी हुई हैं। हाथ जोड़ निवेदन है अपने आप। अब आगामी जब कार्यक्रम रहे उसका आनंद लीजिए। घर पे बैठकर आस्था चैनल पर कथा का तत्व को जानो। शंकर भगवान शिव के शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही भगवान की भक्ति में डूबी रहती, शिव भी और माता पार्वती। समय आया भगवान शंकर के तेज कुंज से, गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कृतिकाओं को दिया गया। कृतिकाओं ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, तो उसका नाम षडानंद कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय जी का जन्म का एक कारण और था तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारना। जब तारकासुर का उपद्रव बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तारकासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण नहीं था। तारकासुर कोई साधारण नहीं है। तारकासुर शंकर भगवान से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत वात्सल्य रखता है। तारकासुर ने मांगा कि अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और शिव जी की कृपा हुई। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा को माता पार्वती जी ने कह दिया, ये तारकासुर है पर इसका संहार तो करना, पर इसके हृदय में चोट ना लगे। इसके हृदय में शिव बैठे हो, भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का भजन करता है, जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है,
शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल कभी मत दुखाओ वरना जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। नरक जैसी। आप उसका दिल कभी ना दुखाओ। हम कल भी कहे, परसों भी कहे, आज फिर कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर जाने वाली चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग माताएं हों, चाहे भाई लोग हों, हम माताओं से भी कहेंगे अपने घर के पुरुषों को एक नियम बनाना। दिन भर तुम्हारा पति नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कमाकर लाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लाता है। अगर कमाकर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाया। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में देता। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूं? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखनी में जो लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आप उसको समझाओ। माना आज का जमाना, लोग कहते हैं कि आप जल चढ़ाने से होता क्या है। आज का जमाना जरा विचित्र है, लोग बात प्रश्न बहुत करते हैं, बहुत प्रश्न। इतने प्रश्न हैं लोगों के पास में, उन प्रश्नों को हल करना कठिन पड़ता है। पर इतना जरूर कहो कि तुम कहते हो कि जल चढ़ाने से क्या होता है, या जल समर्पित करने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे भोजन हमने किया और भोजन शरीर के अंदर गया, जाने के बाद हमको नहीं मालूम कि ये शरीर में क्या करेगा, पर इतना जरूर है कि भोजन जब अंदर जाएगा तो शरीर में बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो आप मेहनत कर सकेंगे और दुनिया के आगे मेहनत कर कर आगे बढ़ सकेंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा या एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उसका बल हमको अंतिम समय तक जरूर प्राप्त रहता है, ये निश्चितता। किसी के मरने के बाद कई लोग कहते हैं उनके दादाजी मर गए तो उन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनके काका जी मर गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा ये खिलाया। किसी के मरने के बाद आप क्या खिला रहे हो उससे मतलब मत रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने से पहले कितने लोगों को आपने भोजन कराया, बात वहां रखी जाती है।
मरने के बाद की नहीं। आपके हमारे संसार के किसी व्यक्ति के मरने के बाद दुनिया के लोग कितना भोजन कराते हैं वो महत्व नहीं रखता। आप जीते जी इन श्वासों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, आप जीते जी अपने द्वारा कितने लोगों को भोजन करा रहे हैं, मूल वो है। आपने किसका साथ दिया, मूल वो है। मूलता ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये ग्राउंड में, दही हांडी ग्राउंड के अंतर्गत गुड़ियारी के इस ग्राउंड में आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं रोडों पर, जितने लोग छतों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग होटलों पर बैठे हैं, जितने लोग गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, टैंकरों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप दिल लगाकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, चित्त लगाकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपना समय निकालकर अगर शिव को दे रहे हो तो यह निश्चितता है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव भी तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। ये निश्चितता आपने दिया। कल कथा में था श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी नीलिमा गारू ने भगवान शंकर को बार बार याद किया, शिव का बार बार गुणगान करा, शंकर भगवान का बार बार गुणगान करा, तो चंपावन में चंपेश्वर महादेव को भी प्रकट होना पड़ा। केवल भक्ति के बल पर आप जब भगवान को याद करते हो तो भगवान आपको याद करता। चंपावन में चंपेश्वर महादेव केवल नीलिमा गारू जो बार बार शिव जी का गुणगान कर रही है, बार बार शंकर भगवान का स्मरण कर रही है, बार बार भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर रही है, वो नीलिमा गारू ने शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिव को प्रकट कर दिया। अब करो उसको याद, आप करो उसका स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप उसको जपो। तो कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, राम जी को मत मानो, कृष्ण भगवान को मत मानो, गणेश जी को मत मानो, देवी को मत मानो। फिर एक दिन यही आकर कहेंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो, यही कहेंगे जो आज कह रहे हैं तुम्हारे सामने आकर, बार बार तुमको सौगंध दिलवाते हैं, राम को नहीं मानना, देवी को मत मानना, गणेश को मत मानना, शिव को मत मानना। और बचे कुचे थे तो एक महाराज ऐसे हैं जो अपनी ही किताब छपा कर बढ़वाए जा रहा है और उन्होंने कह दिया मैं खुद भगवान हूं, तुम किसी को मत पूछो। ऐसे लोग अगर तुमको किताब देने आए तो वही किताब उनके मुंह पे मार देना और कह देना भगवान एक ही है, वो देवाधिदेव महादेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो किताब उन्हीं के मुंह पे मार दो। ऐसी किताब अपने को घर में लेकर भी नहीं जाना जो तुम्हें धर्म से काट दे, सनातन धर्म से वंचित कर दे। जो आज कहते हैं कि गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, शिव को मत मानो, वो एक दिन तुम्हें गर्द में खड्डे में ले जाकर पटक देंगे और एक दिन कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। तुम्हारे पिता ने तुमको पैदा ही नहीं करा, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म ही नहीं दिया। बार बार सौगंध दिलाएंगे, किताब छपा छपा के तुमको इसी पंडाल के बाहर बांटते मिलेंगे, खूब प्रेम से देंगे, ले जाओ ये किताब, फ्री है, फ्री है। सोचो 50 रुपए की किताब छपी होगी और फ्री में क्यों बांट रहे हो? मतलब ये पैसा तुम्हारे पास में यहां से नहीं आ रहा है, केवल सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है। समझो आज भी मौका है, ये तो बाद में रोगे। अपना फोटो छपवा कर भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। जब इतने 50 रुपए की इतनी मोटी किताब, आज के जमाने में पत्रिका भी 50 रुपए की छपती है तो पत्रिका भी सोचना पड़ती किस किस को देना, ये तो हल्का फुल्का काट दे देंगे,
रिसेप्शन का पत्रिका किसको देना, 50 रुपए की छपी है तो सोचना पड़ेगा। वो 100 रुपए की, 150 रुपए की, 50 रुपए की इतनी मोटी किताब कोई फ्री में बंटवारिया है, अपना फोटो लगवा कर बंटवारिया है और कह रहा है कि मैं भगवान हूं और ये सोचकर बंटवा रहा है। तो सोचो ये 50 रुपए 100 रुपए किताब के कहां से आ रहे होंगे जो इतनी पब्लिक को किताब बांटी जाती है और तुम उसको लेकर घर चले जाते हो। उन्हीं के मुंह पर छोड़कर चले जाओ, पांव पड़ के तो तू ही ले जा तेरे घर में। नीचे ऐसी किताब जो हमें सनातन धर्म से वंचित कर दे, क्या करोगे ऐसी किताब? विचार करिए, आप स्मरण करिए भक्ति की ओर। आज बसंत कुमार जी अग्रवाल जी ने अगर यहां कथा रखी है, आगे लखनऊ में भी कानपुर में भी कथा है, फिर इंदौर में संजय जी शुक्ला जी की 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है। ये कथाएं जो हो रही हैं, ये कथाएं दिखाने के लिए या भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। मत आओ आप कथा में। अभी आज की कथा में कह दिया, आप अपने अपने घर से सुनो। क्या करेंगे भीड़ बढ़ाकर? कथा का मूल सार तत्व यह है कि आप अगर कथा में आए हो तो विश्वास रखकर बैठना। जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है और पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हुए हैं, ये पत्र में आपका विश्वास है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिखा है कि कल गाड़ी से जा रहे थे मेरे भैया, ये लिखा है। कोई पुलिस वाले का फोटो तक दिया किसी आर्मी के मैन का। जरा देखिए, बाबा मेरा नाम नीतू वर्मा है, मैं सिमगा जिला बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ। मैं क्या बखान करूं? इस मंत्र का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मैं क्या वर्णन करूं? शंभू की महिमा का क्या मैं बखान करूं? मेरे अंकल पुलिस की सर्विस करते हैं जो कि बालोदा बाजार में जिले के थाना सिमगा से हाईवे पेट्रोलिंग करते हैं। वे दोनों कल रात को अपनी ड्यूटी कर आ रहे थे और पेट्रोलिंग पर पॉइंट की ड्यूटी करके ही वापस आ रहे थे कि कुछ पल ही के लिए वॉशरूम करने के लिए उतरे थे और जैसे ही रुके इतने में बस गाड़ी से बाहर निकले और निकलते से पीछे से गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। एक बड़ी सी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी की टक्कर पड़ते ही बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। गाड़ी के फोटो में पीछे लगा रही हूं, जिसने देखा उस गाड़ी के फोटो देखिए कि इसमें कोई बचा होगा, इसमें कोई बच सकता है? एक एक गाड़ी के जरा फोटो देखिए। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं, इस गाड़ी में से कौन बचेगा? मैंने गाड़ी के फोटो लगाए हैं, मेरे अंकल के फोटो लगाए हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। गुरुदेव, गाड़ी के अंदर मोबाइल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की धुन चल रही थी और वो धुन के चलते हुए मेरे अंकल और मेरे पिता दोनों ठीक हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पर उनके शरीर में एक चोट नहीं आई है। ये शिव है। मेरे अंकल और मेरे पिता कहते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते थे, पर इस मंत्र में क्या है ये तो मंत्र का जाप ही बता सकता है। क्या है? आपका अगर विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, आपका भरोसा है तो शिव महापुराण में आओ, नहीं तो जरूरत नहीं तुम्हारे को आने की। तुम टीवी पर कथा सुनो, अच्छा लगे तो टीवी चालू रखो और नहीं लगे, आपको लगे कि सियोर वाला महाराज दिन भर बैठ के बकवास करता है, मोबाइल रिमोट आपके हाथ में है, तुरंत चैनल चेंज करो। कोई दूसरा महाराज आ रिया होगा, उसको अच्छे से सुनो। अगर हम फालतू बात करें तो रिमोट तो तुम्हारे ही पास में है ना, मोबाइल तो तुम्हारा ही है ना, स्विच ऑफ। सियोर वाला महाराज 2 मिनट में साफ, तुम्हारा कहीं कर। क्यों सुन? विश्वास हो तो शिव है, भरोसा है तो शंकर है, और अगर विश्वास नहीं तो देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए सम्मुख में नहीं खड़े हो सकते। फिर तुम्हारी गति तुम जाओ, शिव को जाओ। हम तो आपसे मिलते भी नहीं है। पूछो यहाँ बसंत कुमार जी कहीं बैठे हो तो मैं उनसे कहूंगा, उनके परिवार वाले भी बैठे हैं, एक बार पूछना उनकी माता जी हमसे आके मिली, उनके पिताजी हमसे आके मिले, उनकी बहनें आके मिली कि उनके भाई आके मिले।
बसंत कुमार जी अग्रवाल जी से कभी पूछना, इनके परिवार का एक बच्चा, इनके घर में कितने बच्चे हैं वो भी नहीं मालूम कि कितने बच्चे। एक बार अगर कह दें कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति हमसे आके मिला और हम इनसे मिले हो, हम मिलना भी पसंद नहीं करते। क्यों? कहीं हमारे भीतर ये अभिमान ना आ जाए कि आप हमको पूछने लगे हो, हमको सुनने के लिए तुम लोग नहीं आते हो। सियोर वाला महाराज कोई मायना नहीं रखता, हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। आप शिव पुराण के लिए आए हो, शंकर के लिए आए हो और शंकर के बने रहे। हमसे मतलब मत रखो कि हमसे कोई मतलब है, ना तो हम मिलते हैं ना जुलते हैं, और ना कभी हम अपने पांव का स्पर्श करने देते हैं। आपको अगर प्रणाम करना है तो तुम्हारे घर में सास ससुर हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है, अगर प्रणाम करना है तो आप उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए। उनको प्रणाम करोगे तो उनको भी लगेगा कि हमको गौरव महसूस हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे प्रणाम करा, मेरी बहू ने मुझे प्रणाम करा। हमको प्रणाम कर कर करोगे क्या? आप करो घर के बुजुर्गों को नमन। दिल से कथा सुन रहे हो। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में इतने लोगों को एक साथ बिठाया होगा। आज मीडिया वाले कह रहे थे कि पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास रच गया। रायपुर में इतनी भीड़, इतनी पब्लिक और इतने श्रोता, और श्रोता भी ऐसे कि चुप रहकर मेन रोड पर, गटर पर, नाली पर, ओटले पर, छतों पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं। ऐसे श्रोता कभी जिंदगी में नहीं देखे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के आदरणीय मंत्री महोदय जी बैठे हुए हैं, साहू साहब, उनको भी धन्यवाद दूंगा, और यहाँ के कमिश्नर को, कलेक्टर को, एसपी, डीएसपी, क्या क्या कहूं मैं आपको, जितने टीआई लगे, जितने थानेदार लगे, सबको साधुवाद। आपकी एकाग्रता, आपकी सेवा, आपने दुनिया में करी होगी बहुत सेवा। आज सेवा का जो मौका मिला है इस कथा में मिला है, जनमानस को संभालने के लिए। ये श्रोता नहीं, शिव आया है रायपुर की धरा में। ये रायपुर की धरा पर शंकर आया है, शिव नहीं है। शिव आया है, मेरा शंकर, श्रोता नहीं आया यहाँ, शिव आया। उसका हृदय चित्त आनंद क्या मिलेगा? हम अभी भीकन गांव की कथा में कह रहे थे कि कथा के पंडाल से जब जाओ तो वहां की भूमि की रच को सिर पे लगा कर जाना, क्योंकि ये साधारण नहीं है। वीआईपी व्यक्ति आता है तो दोपहर में 1 बजे कथा में आता है, यहाँ सुबह 4 बजे से जगह संभाल कर एक जैसी बैठी रहती है, कहीं मत निकलती है। वृंदावन की गोपियों ने जो तप करा, गंगा के घाट पर, नर्मदा के घाट पर जो लोग संत साधु बनकर तप करते हैं, एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर देखो इन संतों को, इन माताओं को, इन भाई, इन बच्चों को। बच्चों का सामान भी बैग में लेकर चलती है, बच्चा भी शांति से बैठता है। एक बच्चे के रोने की कहीं आवाज आ जाए तो बता देना कितना प्रेम होगा, जरा विचार करिएगा, कितना विश्वास। पानी की बोतल में पानी भी लेकर बैठती है ना, तो थोड़ा थोड़ा पीती है कि कहीं पाटल भरने ना चले जाना पड़े। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। भाई जीन्स और टी शर्ट पहन कर, कुर्ता पजामा पहन कर, एक से बढ़कर एक कपड़े पहनकर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनके घर में नौकर लगे हैं, वो आज रोड पे बैठ के कथा सुन रहे हैं। कोई छत्तीसगढ़ की भूमि का किसान क्या कम पड़ता है? उसके घर में कोई कमी नहीं। दिल देखिए, सुबह 4 बजे से एक जैसा, एक आसन से तुम अपने घर में थोड़ा लेट भी जाते हो, वो एक जैसी जगह संभाल के इतनी सी इतनी जगह में बैठी है, और 1 बजे का इंतजार करती है। 4 बजे कथा छूटती है, गई, भोजन करा, दूसरी को बिठा कर जाती है, रात को फिर आती है, कीर्तन 12-1 बजे तक भजन करती है, फिर वही लेट जाती है, फिर उठती है, फिर भजन में लग जाती है। साधु। लोग हमसे कहते हैं क्या तुम तीर्थ घूमने नहीं जाते? इनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, तो कहां जाऊं दर्शन करने? मेरा शिव तो खुद आया है। स्वयं
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे महादेव प्रणाम आपके चरणों में। ये सब कुछ नहीं है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़े भाव से आनंद के साथ शंकर भोले। मेरे भोले के माथे पे गंगा है। 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 अरे गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
मेरे भोले के माथे पे चंदा है, भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। और रायपुर वालों आपको बोलना है, मेरा भोला रायपुर में, मेरा भोला रायपुर में आया है, मेरा भोला रायपुर में आया है। मेरा भोला रायपुर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हर
अपनी जगह पर बैठकर बाबा से हृदय की बात कहते हुए मूल मंत्र शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सब दिल से बोले और दिल से बाबा से प्रार्थना करें अपने भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कृपा हुई, माँ जगत जननी ने कहा पर हृदय में कोई बाण नहीं छोड़ा था। जिसके हृदय में शिव बसा हो, जिसके भीतर शंकर समाहित हो, जो शिव के गुणगान में 24 घंटे लगा रहता हो, उसका दिल कभी मत दुखाओ, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। भजन में मन को लगाओ, भजन में मन को लगाओ, स्मरण में मन को लगाओ, कीर्तन में मन को लगाओ। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देखते हैं और षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को देखते हैं। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा, तीक्ष्ण बाण। तब तारकासुर के प्राण छूटे, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिन्होंने बहुत उपद्रव मचाया, फिर बाद में शिव जी की भक्ति में डूबे और भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर, भगवान शिव की भक्ति में डूबकर